अब आपको यह बताएंगे कि भारत के बॉर्डर स्टेट्स में एक राष्ट्रवादी और निर्णायक सरकार का होना क्यों जरूरी है। 57 वर्ष के हिमंता बिस्वा शर्मा ने आज असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है और वो लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री बने हैं। असम में लगातार दूसरी बार शपथ लेने वाले वो पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बन गए हैं। उनके साथ 4 और विधायकों ने शपथ ली है, जिसमें 2 बीजेपी के हैं और 2 उनके सहयोगी दलों से हैं। इस समारोह में प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह सहित बहुत सारे कैबिनेट मंत्री और कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल थे। इस बार असम विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 126 में से 82 सीटें जीती और एनडीए गठबंधन ने 102 सीटें जीती। इसका मतलब है कि असम के लोगों ने एनडीए के गठबंधन को 2/3 से भी ज्यादा बहुमत दिया है और इस 2/3 बहुमत का कुछ मतलब है। पहले आप ये देखिए, फिर बताते हैं क्या मतलब है। শ্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ঈশ্বৰৰ নামত শপত লওঁ যে ৰামেশ্বৰ তেলী ঈশ্বৰৰ নামত শপত লওঁ যে মই শ্ৰী অতুল বৰাই ঈশ্বৰৰ শপত লওঁ যে শ্রীমতী অজন্তা নেও ঈশ্বর নামত শপথ লওঁ যে खबर यह नहीं है कि हिमंता बिस्वा शर्मा एक बार फिर से असम के मुख्यमंत्री बन गए हैं। खबर यह है कि असम और पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने से राष्ट्रीय सुरक्षा को, आपकी और हमारी सुरक्षा को, आपके परिवार की सुरक्षा को बहुत बड़ा फायदा हुआ है। हो सकता है आप असम में ना रहते हो सकता है आप पश्चिम बंगाल में ना रहते हो, लेकिन भारत में तो रहते हैं और किसी भी शहर में, किसी भी राज्य में अगर आप रहते हैं तो आपकी सुरक्षा पर इसका सीधा असर पड़ता है, क्योंकि अब पूरा भारत पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित होने वाला है। पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने अपनी पहली ही कैबिनेट बैठक में यह फैसला लिया कि अगले 45 दिनों में भारत और बांग्लादेश के बॉर्डर पर 600 एकड़ जमीन बीएसएफ को दे दी जाएगी और यहां पर फेंसिंग की जाएगी, जो बांग्लादेश से होने वाली घुसपैठ को रोकने के लिए बेहद जरूरी है। सबसे बड़ी बात यह कि पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने ममता बनर्जी की सरकार से 7 बार इस जमीन की मांग की और कहा कि इस जमीन पर हमें फेंसिंग करनी है, क्योंकि यहां से घुसपैठ होती है, बीएसएफ को इस जमीन की जरूरत है और आप घुसपैठ को रोकने के लिए यह जमीन बीएसएफ को दे दीजिए। लेकिन ममता बनर्जी ने यह जमीन बीएसएफ को नहीं दी। वो जानती थी कि यहां पर फेंसिंग हो जाएगी और वो शायद ये नहीं चाहती थी, क्योंकि वो घुसपैठ को रोकना ही नहीं चाहती थी, क्योंकि इसी घुसपैठ पर उनकी राजनीति टिकी हुई थी। वो तुष्टीकरण की राजनीति करती थी। उनका जो चुनावी मॉडल था वो इस घुसपैठ पर आधारित था। भारत और बांग्लादेश के बीच लगभग 4100 किलोमीटर लंबी सीमा है और ये किसी भी देश के साथ भारत की सबसे लंबी सीमा है। इसमें आधे से ज्यादा बॉर्डर पश्चिम बंगाल में है और इसकी लंबाई है 2200 किलोमीटर, जो अकेले पश्चिम बंगाल में ही है ये सीमा। पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश के इस 2200 किलोमीटर के बॉर्डर में लगभग 570 किलोमीटर का इलाका ऐसा है जहां पर कोई फेंसिंग नहीं है और इसी वजह से बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल में बहुत आसानी से घुसपैठ हो रही थी। सोचिए कितना बड़ा इलाका, 569 किलोमीटर का इलाका ऐसा है जहां पर कोई फेंसिंग है ही नहीं। पश्चिम बंगाल और असम के चुनाव में घुसपैठ एक बहुत बड़ा मुद्दा था, क्योंकि इन राज्यों में घुसपैठ की वजह से ही यहां की जनसंख्या में बदलाव आ रहा था और भारत की सुरक्षा खतरे में थी। वर्ष 2016 में तत्कालीन केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने तब कहा था कि भारत में लगभग 2 करोड़ बांग्लादेशी घुसपैठी हैं। 2 करोड़, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। न जाने अभी कितने ऐसे होंगे जिनके बारे में सरकार को भी पता नहीं होगा। लेकिन अब असम और पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने से घुसपैठ के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई शुरू हो जाएगी।
आज ये समझना जरूरी है कि भारत की सीमाएं सिर्फ नक्शे पर खींची गई रेखाएं नहीं हैं, बल्कि ये देश की सुरक्षा, हमारी संस्कृति, हमारे बच्चों के भविष्य की पहली दीवार है। जब किसी देश में घुसपैठिए आते हैं तो वो सिर्फ सुरक्षा को चुनौती नहीं देते, बल्कि पूरी की पूरी आबादी को बदल देते हैं। ये घुसपैठिए वहां के संसाधनों पर कब्जा करते हैं, वहां की बिजली, पानी, सड़क, सरकारी योजनाओं का लाभ उठाते हैं। इससे उस देश के असली नागरिकों को रोजगार नहीं मिलता, उनके लिए बिजली, पानी की कमी होती है, सड़क, मेट्रो, रेलवे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर्स पर दबाव बढ़ता है। और इसीलिए हमारा मानना है कि बॉर्डर स्टेट पर एक राष्ट्रवादी सरकार का होना जरूरी है, जिससे घुसपैठ पर पाबंदी लगाई जा सके। और सबसे बड़ी बात, यही घुसपैठिए बाद में हमारे देश में सरकारों को भी चुनने लगते हैं। यही घुसपैठिए तय करने लगते हैं कि किस राज्य में किस पार्टी की सरकार बनेगी। विदेश मंत्रालय ने भी आज कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को वापस भेजने के लिए अब बांग्लादेश की सरकार के साथ बातचीत चल रही है। अब आप भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के कुछ आंकड़े देखिए। अंतर्राष्ट्रीय सीमा हमारी जो है वो लगभग 15,000 किलोमीटर लंबी है। भारत की सीमाएं 7 देशों से लगती हैं, जिनमें बांग्लादेश, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और अफगानिस्तान है। बांग्लादेश के साथ हमारी सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, जो 4,000 किलोमीटर से ज्यादा है। जबकि अफगानिस्तान के साथ भारत की सीमा सबसे छोटी है, सिर्फ 106 किलोमीटर की। भारत के 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे हुए हैं। दक्षिण और मध्य भारत को छोड़कर पूर्व, पश्चिम और उत्तर भारत, लगभग हर दिशा में भारत की सीमा दूसरे देशों से लगती है। अब देखिए कि बॉर्डर राज्यों में किस किस पार्टी की सरकारें हैं। इस समय बॉर्डर वाले 18 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में से 14 में एनडीए या बीजेपी की सरकार है। और यही बात आज मैं आपके सामने कह रहा हूं कि खास तौर पर वो राज्य जहां पर हमारे अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर हैं, सीमाएं हैं, वहां पर एक निर्णायक सरकार का होना बहुत आवश्यक है। हमारे देश में अक्सर वोट बैंक की राजनीति के लिए कुछ पार्टियां घुसपैठ को होने देती हैं, उस पर सख्ती नहीं करती, उसे बढ़ावा देती हैं, क्योंकि उन्हें नए वोटर्स इनमें दिखाई देते हैं। आमतौर पर घुसपैठ के मुद्दे पर ज्यादातर पार्टियां चुप रहती हैं या घुसपैठियों का बचाव करती रहती हैं। इसे धर्मनिरपेक्षता के साथ भी जोड़ा जाता है, मानवाधिकारों के साथ भी जोड़ा जाता है। लेकिन बीजेपी जैसी राष्ट्रवादी पार्टियां जो हैं, वो घुसपैठ को बर्दाश्त नहीं करती। ऐसी राष्ट्रवादी पार्टी की विचारधारा का मूल सिद्धांत होता है राष्ट्र सर्वोपरि। बीजेपी ने हमेशा राष्ट्रवाद और सीमा सुरक्षा की बात की है। एनआरसी, सीएए, बॉर्डर पर फेंसिंग, राष्ट्रीय सुरक्षा पर आक्रामक रुख, ये बीजेपी की उस पहचान को दिखाता है जिसमें घुसपैठ पर जीरो टॉलरेंस की नीति है। और याद रखिए, घुसपैठ सिर्फ एक समस्या नहीं है, बल्कि आपके अधिकारों पर सीधा हमला है। जैसे आप अपने घर में किसी अनजान व्यक्ति को घुसने नहीं देते, वैसे ही दूसरे देश का कोई नागरिक भारत में कैसे घुसपैठ कर सकता है। आपने अपने घर में जो दरवाजा लगाया है, जो गेट लगाया है, इसीलिए तो लगाया है कि कहीं कोई बाहर का आदमी आपके घर में बिना पूछे ना आ जाए। आप अपने घर में जो डोर बेल लगाते हैं, वो क्यों लगाते हैं? कि अगर कोई आया तो वो सबसे पहले दरवाजे पर घंटी बजाएगा। आप दरवाजा खोलेंगे और फिर आप ये तय करेंगे कि उसे अंदर बुलाना है या नहीं बुलाना है। देश के साथ भी यही होता है और यही होना चाहिए। हर देश यही करता है, अभी तक भारत को छोड़कर। इसलिए जब भी आप चुनाव में किसी पार्टी को वोट देते हैं तो ये जरूर देखिए कि घुसपैठ और सीमा सुरक्षा और राष्ट्रवाद जैसे मुद्दों पर उस पार्टी की सोच क्या है, उस नेता की सोच क्या है।